नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। केजरी के गुगली में फंसकर कांग्रेस ने केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी की मजबूरी यह है कि वह अपने राजकुमार को लॉन्च करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने केजरी के सामने घुटने टेका है, उससे अब स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए पूरी पार्टी की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगा। जी हां, जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के तीन तीन राज्यों का राज्य इकाई खिलाफ था कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं का समर्थन ना करे, सिर्फ केजरीवाल के मुद्दे पे ही दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के पंजाब इकाई राज्य इकाई पूरी तरह से इस बात के खिलाफ था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर केजरीवाल का समर्थन ना करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास करके सोनिया गांधी का मजबूरी यह है कि उसे अपने बेटे को राजनीतिक तौर पे लॉन्च करना है, उसे नेता बनाना है। पिछले 10 सालों से तमाम कोशिशों के बावजूद सोनिया गांधी अपने बेटे को नेता नहीं बना पा रही है। इस देश में प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, वो उन्हें एक ढंग का नेता नहीं बना पा रहा है। सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सिपा सलाहकार हैं, सबके सब मिलकर भी उस राहुल गांधी को ढंग का नेता नहीं बना पा रहा है। और यही कारण है कि जिस पार्टी को देश का सबसे पुराना पार्टी कहा जाता है, जिस पार्टी के पास अभी भी लोकसभा में 53 सांसद हैं, वह पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल के सामने घुटने टेक दिया, एक ऐसे नेता के सामने घुटने टेक दिया जिसका लोकसभा में सिर्फ एक सदस्य है, वो भी अभी हाल के दिनों में उपचुनाव में जीत कर आया। क्या किसी पार्टी की ऐसी मजबूरी हो सकती है कि जिस पार्टी का दो राज्य इकाई जिस मुद्दे के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह कर रहा हो, बार बार कह रहा हो कि आप भूल कर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा पार्टी और नेता है जो हमें हर एक राज्यों से अजगर सांप की तरह निगल रहा है, पूरी की पूरी पार्टी को ही खत्म कर रहा है। चाहे दिल्ली देख लीजिए, पंजाब, पूरी कांग्रेस पार्टी का सुपरा साफ कर दिया इन दोनों राज्यों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। लेकिन फिर भी उसके सामने कांग्रेस पार्टी का आत्मसमर्पण यह इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कितने मजबूर है। और वह मजबूर क्यों है? वह मजबूर सिर्फ और सिर्फ अपने राजकुमार को इस देश का एक सफल नेता और नेता बनाने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। अब उनकी यह सपना कितना पूरा होने वाला है, यह पूरे देश का जनता जानता है। बार बार देश के जनता का जवाब कांग्रेस पार्टी को मिलता है। देश का जनता कई बार स्पष्ट कर चुका है 2014 के बाद से कि राहुल गांधी इस देश को मंजूर नहीं है, राहुल गांधी का नेतृत्व इस देश के जनता को मंजूर नहीं है। लेकिन उस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद में खुद सोनिया गांधी और उनके सीपे सलाहकार पूरी कांग्रेस पार्टी को ही खत्म करने पे लगा हुआ है। ऐसी स्थिति रहा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिया है, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, उस केजरीवाल के सामने जिसकी राजनीतिक वजूद ही 8-9 साल पुरानी है, उसके सामने घुटने टेक दिया है, तो फिर इसकी वजूद ही 8-9 साल पुरानी है। कांग्रेस पार्टी के मुकाबले आम आदमी पार्टी का कोई तुलना नहीं है। ऐसे पार्टी के सामने अगर एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को ये कहता है कि वह देश को आजादी दिलाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर वह आत्मसमर्पण कर दे तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कारण जरूर है। लेकिन केजरीवाल के सामने, केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया है, उससे देश के बहुत सारे क्षेत्रीय छत्रपों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया,
समर्पण करने पे मजबूर कर दिया, उससे सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, इस देश के कई एक राज्यों के क्षेत्रीय छत्रपों का बहुत बड़ा फायदा हो गया है। एक केजरीवाल की वजह से इस देश के कई एक राज्यों के क्षेत्रीय छत्रपों को एक तरह से अब कांग्रेस पार्टी के साथ बार्गेनिंग करने का एक साहस मिल गया है, उसके सामने एक रास्ता खुल गया है। और आप देखते जाइए कि यह कांग्रेस पार्टी का पहला आत्मसमर्पण है, और पहला आत्मसमर्पण जितनी निर्लजता के साथ किया है, जितनी मजबूरी और बेबसी के साथ किया है, अब इसके बाद का जो आत्मसमर्पण है वो इससे भी अधिक विवशता और मजबूरी के साथ कांग्रेस को करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस आगे भी इसी तरह का आत्मसमर्पण करती रही तो जिस नशे में कांग्रेस और उनके चमचे चाटुकार और नेता घूम रहे हैं वो शायद उस नशे के लायक भी नहीं रह जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ऐसे ही केजरी के सामने कांग्रेस अब आत्मसमर्पण करके दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई बड़े नेताओं का और पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। वह जिस तरीके से वह पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश के मुद्दे पे विरोध कर रहा था, अब वह किस मुंह से इस अरविंद केजरीवाल का विरोध कर पाएगा? कैसे वह दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल के विरुद्ध लड़ेगा? और अगर दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के विरुद्ध कांग्रेस नहीं लड़ती है तो फिर क्या अन्य राज्यों में जहां के क्षेत्रीय छत्रप अपने राज्यों में मजबूत है, क्या वहां कांग्रेस को लड़ने देगी? यह सोचने वाली बात है। दरअसल केजरीवाल के समर्पण के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में आरजेडी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन, उसके बाद तेलंगाना में केसीआर, इसी तरह से केरल में लेफ्ट पार्टी, इन सभी के सामने एक रास्ता खुल गया और इन सबको अब एक भरोसा हो गया है, एक विश्वास हो गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए तो कांग्रेस पार्टी झुकने के लिए मजबूर है, उसे झुकना पड़ेगा। और जिस तरीके से केजरीवाल ने झुकाया है उसके बाद तो यह इस बात में थोड़ा भी संशय नहीं रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के भी क्षेत्रीय छत्रप इनको घुटने टेकने पे मजबूर नहीं करेगी। दरअसल केजरीवाल कामयाब हो गया, लेकिन केजरीवाल के कामयाबी के बाद अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, के चंद्रशेखर राव और पिनराई विजयन को एक संदेश दे गया कि अगर आप लोग भी अगर कांग्रेस पार्टी को घुटने पे लाना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी घुटने पे आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बैठी है, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं है। और इसी तरह से अगर कांग्रेस हर एक राज्यों में हर एक क्षेत्रीय छत्रपों के सामने घुटने टेकते रही तो फिर कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या है, कहां जाएगा, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी केजरीवाल का समर्थन कर रही है, केजरीवाल अब कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव का भी मांग मानना मजबूरी होगा, ममता बनर्जी का भी मांग मानना मजबूरी होगा, एमके स्टालिन का भी मांग मानना मजबूरी हो गया। इस तरीके से जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है उन सभी के मांग को मानना कांग्रेस के लिए मजबूरी है और इनको मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये जो आज जो तमाशा हो रहा है बेंगलुरु में, इस तमाशे में कभी भी विस्फोट हो सकता है। अगर ममता बनर्जी का बात कांग्रेस नहीं माना, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बात नहीं माना, उनकी शर्तें नहीं माना, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की शर्तें नहीं माना, केरल में पिनराई विजयन का शर्तें नहीं माना और तेलंगाना में अगर केसीआर का शर्तें नहीं माना, तो फिर इस बैठक के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन विपक्षी दलों की एकता में विस्फोट ना हो, कभी भी हो सकता है। क्योंकि जितने भी दल आज बेंगलुरु में बैठक में शामिल है, इनमें से कोई भी एक दल ऐसा नहीं है जिसको दूसरे दल पे भरोसा हो। इन सबके अंदर भरोसे और विश्वास की कमी है। हर एक दल के हर एक दूसरे दल के नेता पे
एक संशय है, एक शंका है कि पता नहीं भविष्य में ये नेता और ये पार्टी क्या करेगा हमारे साथ, कौन सा शर्त हमारे ऊपर थोप देगा, कब ये हमारे साथ कौन सा बार्गेनिंग करेगा। इनके अंदर सबसे बड़ी कमी विश्वास और भरोसे का है, जो कभी भी नहीं मजबूत हो सकता है। यह संभव ही नहीं है कि किसी भी कीमत पे केजरी और कांग्रेस के बीच में भरोसे और विश्वास का मजबूती हो सकता है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में भरोसा और विश्वास बन सकता है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में भरोसा और विश्वास बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर कोई भी अब भरोसा करना ही नहीं चाहता है। और जहां पे राहुल गांधी है वहां पे तो और ये मुश्किल हो जाता है। और इस बैठक के बाद तो अब स्पष्ट हो गया है कि नेतृत्व तो राहुल गांधी ही करेगा। तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देगी? और जिस तरीके से दिल्ली में दिया उसको देखते हुए लग रहा है कि अब जरूर देगी। और अगर कुर्बानी देगी तो क्या उसके बाद कांग्रेस बचेगी? सवाल अब ये महत्वपूर्ण है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस महागठबंधन में आगे और बहुत मजे आने वाला है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से देश के लोगों का मनोरंजन होने वाला है। तो इसको राजनीति के लिए नहीं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देखिए, समझिए। पटना बैठक के बाद जिस तरीके का नतीजा आया था, इस बैठक के बाद भी वही नतीजा आने वाला है। लेकिन इस बैठक से पहले जिस दुर्गति को कांग्रेस पार्टी अपने गले लगा लिया है, वह कांग्रेस के भविष्य के लिए वाकई बहुत ही खतरनाक है। मोदी, नरेंद्र मोदी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प था, वह फिर से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।